गाइस आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। और गाइस मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए। मैं लगभग सभी के जवाब देती हूँ। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से लेके आती हूँ हर एपिसोड दिल से। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि चैनल बड़ा हो सके और मुझे भी नए नए वीडियोज़ लाने में, एक्सप्लेनेशन लाने में मज़ा आए। और साथ ही अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शीरीन और यीडल अपना अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती हैं और तभी यीडल पूछती है कि क्या तुम्हारे पिता तुम्हारी मॉम को तब भगा कर ले गए थे जब वो घर में थी? तो कहती कि हाँ, तुम्हें क्या लेना? तो कहती कि पता नहीं, तुम लोग देखने में तो डिसेंट लगते हो लेकिन फिर भी तुम्हारी फैमिली में एक अट्रैक्शन है। और बातों बातों में यीडल एम्ब्रे का जिक्र छेड़ देती है, जिससे शीरीन फिर खुश हो जाती है और एम्ब्रे की फैमिली के बारे में पूछने लगती है। यीडल मुस्कुराती है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसने जानबूझ के टॉपिक छेड़ा है, क्योंकि वो जानती है कि शीरीन एम्ब्रे को पसंद करती है और बताती है कि एम्ब्रे के फादर को अब्रॉड जाने का बहुत शौक था, वो घूमना फिरना बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसकी मॉम को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। और इनफैक्ट मैं भी अपनी आंट से दूर भागती थी क्योंकि वो बहुत ही डिसिप्लिन में रहती थी और ये सारा डिसिप्लिन एम्ब्रे के अंदर अपनी मदर से ही आया है। लेकिन लड़कियों के साथ जो फ्लर्ट करने का उसका नेचर है वो उसने अपने फादर से सीखा है। जिस पर शीन मुस्कुराती है और फिर कहती है कि फिर उसकी पत्नी का क्या? तो यीडल कहती है कि वो बहुत ही बोरिंग थी और मुझे तो लगता है कि वो बीमारी के कारण से नहीं चली गई बल्कि अपने बोर पने से चली गई, जिसकी वजह से शीरीन फिर से खूब हंसती है। फिर यीडल पूछती है कि तुम बताओ, तुम्हें वो ब्रेसलेट कहाँ से मिला? तो शीरीन बोलती है मैंने बताया तो था कि मैंने उसे खरीदा है। तो यीडल बोलती है कि तुम जो इतना एम्ब्रे के बारे में पूछ रही हो तो मुझे लगता है तुम दोनों दोस्त हो, क्या तुम्हें उसे कोई मैसेज पहुंचाना है? तो कहती है कि तुम्हें क्या लेना देना, मुझे कोई मैसेज नहीं पहुंचाना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एनवर मिसेस हतीजे से कहते हैं कि हम इस लड़की का क्या करें, जो कुछ भी इसने किया है वो बहुत ही शर्मिंदा कर देने वाला है। लेकिन मिसेस हतीजे बोलती हैं कि कोई बात नहीं एनवर, क्या पता कि आर्टिफिशियल हो, हमें एक बार जाकर देख लेना चाहिए। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि मैं उसका कान पकड़कर छोटे बच्चों की तरह उसे डांटूं? ये तो मैं नहीं कर सकती और मैं उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास भी तो नहीं भेज सकती, अभी उसका ट्रीटमेंट हाफ ही हुआ था। फिर अचानक से बोलती हैं कि एनवर हम टहलते टहलते काफी आगे आ गए हैं, अब क्या हम वापस चलें? तो वो कहते हैं कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिफ और मिस्टर यूसुफ टीवी देख रहे हैं और कुछ खा रहे हैं और तभी मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि बेटा जरा वॉल्यूम बढ़ाना, लेकिन वो कोई बात को जवाब नहीं देता, इग्नोर कर देता है। तो कहते हैं कि हे ईश्वर, इसे क्षमा करना, और उठकर खुद ही वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। और तभी कोई दरवाजे पे दस्तक देता है। आरिफ दरवाजा खोलता है तो सामने तरहत एक आदमी के साथ होता है और कहता है कि ये मेरे अंकल हैं जिनके बारे में मैं बता रहा था ना। उसके बाद वो लोग बाहर चले जाते हैं और मिस्टर यूसुफ पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, कौन है? तो तरहत ही कह देता है कि अंकल हमें कुछ काम है, हम कुछ काम से आए हैं। और फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं, गाड़ी के पास खड़े होकर बात करने लगते हैं, जिसे मिस्टर यूसुफ अपने विंडो से आकर देखते हैं। लेकिन वो क्या बात करते हैं ये अभी हमें बताया नहीं जाता। लेकिन जब आरिफ अंदर आता है तो मिस्टर यूसुफ उससे पूछते हैं कि क्या तुम कार बेचने जा रहे हो? तो आरिफ कहता है कि मेरी कार, मैं जो चाहे करूं, आपको क्या? तो मिस्टर यूसुफ बोलते हैं क्या मतलब तुम्हारी कार? लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देता। फिर थोड़ी देर में मिस्टर यूसुफ बोलते हैं ओहो, अब समझ में आया, बाहर के लिए बेची जा रही है ये कार, वो तो है ही पैसों के पीछे जाती है। और गाइस वो थोड़ा गलत बोलते हैं एक वर्ड, और फिर बोलते हैं कि मेरा बेवकूफ़ बेटा तो उसके लिए कार बेच रहा है। ये सुनकर आरिफ गुस्से से उन्हें रूम से भगा देता है और दरवाजा बंद कर देता है। और वो फिर भी बड़बड़ाते रहते हैं कि वो अब यहाँ से जा चुकी है, भाग चुकी है। सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एनवर फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी मिसेस हतीजे कहती है कि जल्दी जल्दी करो, मुझे जाना है। तो मिस्टर एनवर पूछते हैं कि कहाँ जाना है? तो कहती है कि ज्वेलरी शॉप पे जाना है। तो फिर शीरीन कहती है कि मॉम ये सब क्या है, बंद कीजिए, आज संडे है, आपने रियलाइज़ नहीं किया? तो वो कहती है तो क्या हुआ, मॉल में शिफ्ट हो गया है हमारा ज्वेलर और आज के दिन भी वो अपनी शॉप खोलता है। तो इसके बाद मिस्टर एनवर चिल्ला देते हैं शीरीन को और फिर मिसेस हतीजे रूम में आकर तैयार होने लगती हैं। तो शीरीन वहाँ आ जाती है और उन्हें मनाने की कोशिश करती है और ये भी कहती है कि मॉम आप ये सब क्यों कर रही हो और मेरी प्राइवेट लाइफ उस बाहर वाली लड़की के सामने क्यों डिस्कस करती हो, उससे पता चलता है मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मिसेस हतीजे बोलती हैं कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो बोलती है कि क्या मतलब मेरी प्रॉब्लम है, आप ऐसे कैसे कह सकती हो? तो वो बोलती हैं कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हें एम्ब्रे पसंद है, तुम ये तो नहीं चाहोगी कि एम्ब्रे को कुछ पता चले,
तो वो बोलती है कि हाँ मुझे वो पसंद है, लेकिन ये वन साइडेड नहीं है, वो भी तो मुझे पसंद करता है। और अगर आप ये बता दोगी कि मेरा पास्ट में कोई बॉयफ्रेंड था जो कि मुझे डायमंड वगैरह देता था, तो देख लेना फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके बाद शिरीन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेरल बुक पढ़ रही होती है और रूम सर्विस वाला वहाँ आता है और कहता है कि मैडम मैं आपके लिए कॉफ़ी लाया हूँ, जिससे कहती है यहीं रख दो। लेकिन थोड़ी देर में जब वो देखता है कि उसके बच्चे की बोतल नीचे गिरी हुई है और वो जैसे ही उसे उठाने के लिए झुकता है तो उसकी नज़र उसी इंस्ट्रूमेंट पर पड़ती है जो कि टेबल के नीचे फिट किया हुआ है, जिसे देखकर वो बहुत चौंक जाता है, लेकिन पेरल को कुछ नहीं बताता। और गाइस यहाँ पर एक अजीब सी बात है कि उसमें से लगातार रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, फिर भी अभी तक पेरल की नज़र उस पर नहीं पड़ी। में मुनीर मिस्टर स्वाद के ऑफिस आता है और कहता है कि मैं बहुत जल्दी से आया हूँ, जैसे कि आपने मुझे बुलाया था। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम बैठो। मिस्टर स्वाद बोलते हैं कि मैं सारी रात सोचता रहा कि आखिर क्यों बाहर बच्चों के साथ वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ये इतना भी लॉजिकल नहीं है। एक्चुअली वो सोचती है कि अगर शहर में आ जाएगी तो ज़्यादा सेफ रहेगी और सीधा पुलिस के पास जाएगी, लेकिन अगर वो पुलिस के पास गई तो फिर बहुत से राज खुल जाएंगे जो कि मैं नहीं चाहता कि खुले। तभी मुनीर को एक कॉल आती है एंड गाइस यहाँ ज़्यादा क्लियर तो नहीं होता, पर मुझे लगता है कि होटल में जो आदमी पेरल के रूम में आया था उसी ने शायद सब कुछ बताया है और ये बात मुनीर मिस्टर स्वाद को भी बताता है। इसके बाद मिस्टर स्वाद तुरंत ही उसे अपने आदमियों को होटल जाने के लिए बोलते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि जो गार्ड उन्होंने सार्प के लिए खड़े करे हैं उन्हें तुरंत ही हटा लिया जाए। हालांकि मुनीर उन्हें कहता है कि अभी तो मिस्टर सार्प को इसकी ज़रूरत है, लेकिन वो कहते हैं कि जो मैं ऑर्डर दिया है वही करो। अब नेक्स्ट सीन में हम मिसेस हतीजे को मॉल में देखते हैं, जहां वो उसी ज्वेलर के पास जाती हैं और उसे अपना ब्रेसलेट दिखाते हुए पूछती हैं कि प्लीज़ मुझे बताइए कि ये असली है या नहीं। और इसके बाद फिर वो टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बच्चे अपने पापा के साथ कुकी बनाना सीख रहे थे और तभी वहाँ पर बाहर आ जाती है तो सार बोलता है पता है बच्चों तुम्हारी मॉम भी बहुत अच्छी कुकीज़ बनाती हैं। तो फिर बच्चे जिद करने लगते हैं कि मॉम प्लीज़ आप भी हमारे साथ बनाइए ना। इतने में डाचू डाचू की आवाज़ आती है और बच्चे जब बाहर झांकते हैं तो सामने गधा खड़ा होता है और फिर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और अपनी मॉम से जिद करते हैं कि प्लीज़ मॉम हम बाहर जाकर देख ले। तो वो कहती कि हाँ बच्चों जाओ देख लो। और उनके जाने के बाद सार्प कहता है कि अब मेरे पास प्लान है इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। तो कहती कि क्या। अब नेक्स्ट सीन में हम मिसेस हतीजे को घर आता हुआ देखते हैं और जैसे ही वो डोर नॉक करती हैं तो शिरीन के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और यीडल दरवाजा खोलती है। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि इस सीरियल में एक बात बहुत अजीब है कि जब घर के मेंबर एक दूसरे का घर में आते वक्त वेलकम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि बच्चे स्कूल से आए तो उनकी मदर बोलेगी बच्चों तुम्हारा वेलकम है। अगर मदर कहीं से घूम के आई तो बच्चे बोलेंगे मॉम तुम्हारा आपका वेलकम है। तो ये बहुत अजीब है। मतलब सपोज कीजिए कि संडे के दिन तो मेरे पापा 50 बार बाहर जाते हैं, तो जितनी बार लौट कर आएंगे मैं बोलूँगी पापा आपका वेलकम है। और उसी तरह मेरी मदर बाहर जाए वापस लौट के आए मैं बोलूँ मम्मा आपका वेलकम है। और जब मैं बार बार बाहर जाऊँ और लौट कर आऊँ तो मेरी मम्मा बार बार बोले कि नहीं तेरा वेलकम है, नहीं तेरा वेलकम है। कितना अजीब है। मतलब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग भी ऐसे करते हैं एक दूसरे का वेलकम, या फिर मेरी तरह आपको ये ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि स्वागत तो अतिथि और रिश्तेदारों का किया जाता है। एनीवेज कमिंग बैक टू द करंट वीडियो। और जैसे ही मिसेस हतीजे घर में आती हैं तो मिस्टर एनबर उनसे पूछते हैं कि क्या रहा हतीजे। तो वो ब्रेसलेट शिरीन को देते हुए कहती हैं कि ये तो आर्टिफिशियल है और कहती हैं कि बेटा मुझे माफ़ करना मैंने तुम्हें दोष दिया, ये तो आर्टिफिशियल है। ये सुनकर शिरीन खुद ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। इसके बाद और फिर वही सीन रिपीट कर देते हैं कि कैसे यीडल ने शिरीन का ब्रेसलेट चेंज कर दिया था। वो कहती है कि मॉम मैंने कहा था ना कि आर्टिफिशियल है, लेकिन आपने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया। मिस्टर एनवर और मिसेस हतीजे के जाने के बाद यीडल बोलती है कि चलो अच्छा है, क्या मैं एक बार ये ब्रेसलेट देख सकती हूँ। लेकिन शिरीन बोलती है कि नहीं तुम नहीं देख सकती और फिर वहां से चली जाती है। पर गाइस मैं सोच रही थी कि अब मिस्टर स्वाद की तो खैर नहीं। शिरीन मिसेस हतीजे के रूम में आती है तो मिसेस हतीजे और कहती है कि बेटा जब मुझे पता चला कि ये ब्रेसलेट आर्टिफिशियल है तो मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर शिरीन तो काफ़ी शॉक में थी तो वो जल्दी से जवाब भी नहीं दे पा रही थी। कहती है ठीक है। और फिर मिसेस हतीजे कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो और उसे किस करती हैं। लेकिन शिरीन अभी भी शॉक में ही थी और वो बस इतना ही कहती है कि मॉम इसकी ज़रूरत नहीं है और फिर वहाँ से चली जाती है।
अब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर यूसुफ को देखते हैं जो बार बार दरवाज़ा खटखटाते हैं और आरिफ से कहते हैं कि बेटा दरवाज़ा खोलो, बहुत देर हो गई है, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। लेकिन आरिफ कोई जवाब नहीं देता और वो लगातार नॉक कर रहे थे और तभी कोई उनके मेन दरवाजे पे नॉक करता है जोर से। और मिस्टर यूसुफ जैसे ही जाकर दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने पुलिस खड़ी होती है और वो पूछते हैं कि क्या हुआ। इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आरिफ फटाफट बाहर निकल कर जाता है और अपनी शॉप ओपन करके देता है। इसके बाद पुलिस उसकी शॉप के अंदर सर्च करना शुरू कर देती है और थोड़ी देर में अंदर खड़ी पुलिस बाहर के पुलिस को इशारा करती है कि जो वो ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिल गया। ये सुनते ही मिस्टर यूसुफ और आरिफ को पुलिस फटाफट हैंडकफ पहनाती है और साथ में आरिफ के दोस्त तलहत को भी पहनाती है और फटाफट उन्हें ले जाने लगती है। पीछे पीछे ज़ेदा दौड़ती है और कहती है कि कोई गलतफहमी हुई है, ये सब क्या है। वो लगातार आरिफ से भी पूछ रही थी और पुलिस को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही पुलिस उन तीनों को गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाती है। एंड गाइस मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि उन्हें आरिफ की शॉप से पैकेट मिलता है। पैकेट किस चीज़ का है वो आप खुद ही समझ लीजिए। और ज़ीदा बस चिल्लाती रह जाती है और आरिफ उसकी तरफ देखता है लेकिन पूरे टाइम कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो शायद शॉक्ड में है। सीन में हम देखते हैं कि बाहर और बच्चों के साथ सार्प अपने ग्राउंड में होता है और वहाँ पर वो सभी लोग डोंकी के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर बच्चे कहते हैं कि ये बहुत ही क्यूट है। और इसके बाद डोरक पूछते हैं कि पापा इसकी आंखें यहाँ यहाँ तक क्यों हैं। गाइस ये तो हमने बचपन में पढ़ा था और शायद आपको भी पता होगा कि डोंकी और हॉर्स दोनों ही लगभग 340 डिग्री तक देख सकते हैं क्योंकि उनकी आइज़ जो होती हैं वो बिल्कुल लास्ट में होती हैं। एनीवेज यही बात सार्प डोरक को भी समझाता है। अब थोड़ी देर बाद सार्प का आदमी उसके पास आता है और कहता है कि सर हम यहाँ से जा रहे हैं। तो वो कहता है कि शॉपिंग के लिए, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, हम इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं। तो सार्प उसे एक कोने में ले जाता है और बाहर इस बात से परेशान हो जाती है। इसके बाद सार्प कहता है कि तुम लोग क्यों जा रहे हो। तो कहता है कि मिस्टर स्वात ने बोला है। तो वो बोलता है कि जितना पैसा मिस्टर स्वात देते हैं मैं उससे डबल दूंगा, पर तुम कहीं भी मत जाओ और जाकर के लड़कों को समझाओ। और उसके बाद वो बाहर के पास आ जाता है। बाहर उसे पूछती है तो वो कहता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो उन लोगों की तरफ देखते हैं, सभी आदमी आपस में डिस्कस करके फटाफट गाड़ी में बैठने लगते हैं और ये देखकर सार्प उनकी तरफ दौड़ते हुए आता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है। लेकिन जितने में वो बाहर तक पहुंचता है वो लोग गाड़ी लेकर वहां से निकल चुके थे। तो गाइस यही था सार्प का सुपर डुपर हिट प्लान जो वो बाहर को बता रहा था। तो एनीवेज इसके बाद सार्प मेन गेट लॉक कर देता है और दौड़कर बच्चे और बाहर के पास आता है और उसके बाद वो चारों डर के मारे दौड़कर घर के अंदर जाते हैं क्योंकि सार्प ने तो सबकी बैंड बजा दी। एक सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर स्वात मुनीर के साथ पेरिल से मिलने आते हैं और जहाँ पर वो कहती है कि पापा आप यहाँ पे क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या, हालांकि तुम ये देश भी छोड़कर जा रही हो। तो कहती नहीं नहीं पापा आप क्यों नहीं मिलने आ सकते, बस मैं थोड़ी सी सरप्राइज हुई थी। और फिर वो लोग बैठ जाते हैं और मुनीर लगातार उस टेबल की तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद पेरिल पूछती है कि पापा क्या आप कोई खबर लाए हो। तो गाइस यहाँ पर मिस्टर स्वात जानबूझकर उस टेबल की तरफ देखते हुए तेज बोलते हैं कि हाँ हम बच्चों को ब्लेज भेजेंगे। तो तभी मिस्टर नज़ीर एकदम अलर्ट हो जाते हैं और आज़मी भी उनके पास आता है और कहता है कि आपने सुना ये लोग कौन से ब्लेज जा रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे मिस्टर स्वात जानबूझकर सुनाना चाहते थे कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि गाइस उन्हें तो पता है कि यहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है कि जिससे मिस्टर नज़ीर सब कुछ क्लियर सुन पाते हैं। मे बी ये कोई हिडन कैमरा है या वॉइस रिकॉर्डर है, ये मैं ठीक से बता नहीं सकती। तो एनीवेज इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।